हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये टॉपिक आता है, चाहे इससे सवाल चाहिए। खुद ये टॉपिक जो आज मैंने टॉपिक ली है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा मेरे भाई? द्रव्यमान क्षति। पहला टॉपिक हमारा क्या है? द्रव्यमान क्षति है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, ये पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है। फिर इन तीनों पर मिला के हम लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सब लोग क्या करें, एक तरफ से जैसे जैसे टॉपिक लिखाते जा रहा हूं, सारी नोट्स बना लें। ये नोट्स आपकी जब एग्जाम टाइम आएगा ना, बहुत बहुत काम आएगी। तो आइए सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हमारा आज का क्या है? द्रव्यमान क्षति। क्या है? द्रव्यमान क्षति। हमारा पहला टॉपिक है, क्या है? द्रव्यमान क्षति। तो सबसे पहले समझेंगे कि द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान की कमी, द्रव्यमान की कमी। अब आप यहां पे समझे विथ एग्जांपल। इसमें क्या बताया जाता है कि एक हमारे पास क्या है? नाभिक है। एक हमारे पास क्या है मेरे भाई? बताया जाता है नाभिक है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? ये है नाभिक। ठीक है, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कहा जाता है कि नाभिक का द्रव्यमान अगर यम है, तो जो इसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नाभिक से ज्यादा है। आप सोचो ये ऐसा कैसा पॉसिबल है कि एक नाभिक है, उसी के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इन दोनों का योग करने पर जो द्रव्यमान आ रहा है इस नाभिक से अधिक होता है। इस नाभिक से क्या होता है? अधिक होता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पे, इसको समझना भी, पहले तो मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। डेफिनेशन है कि जो नाभिक का द्रव्यमान है, क्या है? नाभिक का नाभिक का द्रव्यमान उसको हम लोग कैपिटल एम बोल रहे हैं। नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक का द्रव्यमान स्मॉल एम, कैपिटल एम, न्यूक्लियनों 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 के द्रव्यमान के द्रव्यमान के द्रव्यमान के योग से सदैव सदैव कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, जिसे जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। देखो भैया, यहाँ न्यूक्लियन का मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या कह सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान यहाँ पे है।
तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो एक नाभिक है, नाभिक का द्रव्यमान हम यम कह रहे हैं, उस नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन पाया जाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन दोनों का योग किया जाए, इन दोनों का प्रैक्टिकली योग किया गया, इन दोनों के द्रव्यमानों का योग किया गया, तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कम पाया गया, यानी कि न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ क्या हो गया, कम होता है, जिसे हम द्रव्यमान क्षति कह सकते हैं, कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियॉनों का जो द्रव्यमान है, न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, नाभिक के और नाभिक का द्रव्यमान, ये यही कह रहा। अब आप सोच के देखो ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एक नाभिक है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान योग कर रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, यानी न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान वो ज्यादा हो रहा है किसके, नाभिक के द्रव्यमान से। ऐसा क्यों होता है, अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा। इसका सूत्र क्या है द्रव्यमान क्षति का, द्रव्यमान क्षति का जो अपने पास फार्मूला निकल के आता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसको भी समझाऊंगा। द्रव्यमान क्षति का जो फार्मूला होता है, ध्यान समझे, द्रव्यमान क्षति को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एम से लिखेंगे, डेल्टा एम से, मास में कमी आ रही है किसके, नाभिक में, ठीक है। द्रव्यमान क्षति बराबर होता है मेरे भाई क्या, न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, यही होता है कि न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का जो अंतर है वो भी द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान का मतलब यह है प्रोटॉनों की संख्या इंटू उसका द्रव्यमान। देखो ध्यान समझो, पहले मैं एक बार और इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, कलर चेंज कर रहा हूं। तो देखो इसमें न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉनों प्रोटॉन की संख्या इंटू इसका द्रव्यमान यानी एम पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इंटू इसका द्रव्यमान यानी एम एन, ये हुआ माइनस क्या है, नाभिक का द्रव्यमान अपना बरकरार है, नाभिक का द्रव्यमान। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। डेल्टा एम बराबर ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या यानी कि Z एम पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, यही तो होता है भैया, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। ए माइनस क्या होता है, पी इंटू क्या हो जाएगा, एम एन। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है भाई, एग्जांपल के लिए अगर देखो आप तो यहाँ पे 2He4 है, ठीक है, तो हमें क्या कहे है, पी प्रोटॉन की संख्या तो 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है भाई, ए माइनस पी करते हैं, मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2। इस तरह से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या है, नाभिक के द्रव्यमान को हम लिख दे रहे हैं कैपिटल एम, नाभिक के द्रव्यमान को हम लिख दे रहे हैं कैपिटल एम।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक सुंदर सा सुशील सा फार्मूला निकल के आया। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसको हमें क्या करना है, ध्यान देना है। इसको हमें क्या करना है भाई, ध्यान देना है, ध्यान देना है। ये देखो प्रोटॉन यहाँ लिख दो, यहाँ पे जैसे मैंने प्रोटॉन लिखा है मेरे भाई, आप यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक, वही बात हुई। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जेड एम पी क्या है, नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान है। लिख दूं मैं, ये लिखा तो है ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझो जो चीजें मैं अभी कह रहा था, कि एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि भैया एक नाभिक है, ठीक है, इसका द्रव्यमान हम लोग मान ले रहे हैं, सिर्फ मान ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं। इसका द्रव्यमान क्या है, जो एम है ना, कैपिटल एम, वो हम कह रहे हैं 10 kg है, 10 kg है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है भाई, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब क्या किया गया, देखो नाभिक है, नाभिक का द्रव्यमान हमने 10 kg मान लिया, एग्जांपल समझिए आप, 10 kg मान लिया। तो अब नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका भी द्रव्यमान नाभिक के बराबर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान का योग है, जब इन दोनों के प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग किया गया, तो हम मान लेते हैं नाभिक का जो द्रव्यमान है 10, इससे थोड़ा ज्यादा आता है। इससे थोड़ा ज्यादा आने का मतलब है, हमने मान लिया कि ये 11 kg आता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप सोच के देखिए मेरे भाई, कि एक नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनका द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा है। तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनना। अब जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे ऊर्जा लगती है, जोड़ने पे क्या लगती है, ऊर्जा, वो ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में बदल जाती है। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी इसके द्रव्यमान को जब हम जोड़ते हैं, तो हमें क्या लगती है, इसको जोड़ने में ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा किस में बदलती है, द्रव्यमान में। सर कैसे, आइंस्टाइन के द्रव्यमान समीकरण में यही बताया गया है कि द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है, तथा ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में बदला जा सकता है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसका आंसर आप याद रखना, आप चाहो तो साइड में लिख लेना, कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का जब योग किया जाता है, तो योग करने पर हम क्या करते हैं, ऊर्जा, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब यही जो ऊर्जा हम जोड़ते हैं, यही ऊर्जा क्या हो जाती है, द्रव्यमान के रूप में बदल जाती है, जिससे जो ऊर्जा जोड़ने में लगी है वही द्रव्यमान में बदल जाएगी। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या हो जाता है, नाभिक के द्रव्यमान से क्या हो जाता है मेरे भाई, ज्यादा हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है, एकदम परफेक्टली आपको मैंने बता दिया। ये आइंस्टाइन के द्रव्यमान समीकरण से ऐसा होता है। ठीक है, आई होप यू क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। तो पहला टॉपिक आपका मेरे भाई मैंने किया खत्म। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। द्रव्यमान क्षति का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। वैसे ध्यान देना, छोटी सी बात है, द्रव्यमान क्षति का, द्रव्यमान क्षति, क्षति मतलब द्रव्यमान की कमी, द्रव्यमान क्षति का मात्रक भैया होता है क्या, केजी। कितना होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम द्रव्यमान क्षति के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो हमें ये बातें थोड़ी बड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे मेरे भाई किसकी ओर, किसकी ओर, किसकी ओर, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की ओर। दूसरा टॉपिक अपना आने वाला है, ये समझ में आ जाए। अभी ये इस पर हम लोग करेंगे सवाल, तो सवाल आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है मेरे भाई हमारा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। दूसरा टॉपिक है क्या हमारा, नाभिक की बंधन ऊर्जा।
नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी उसी से रिलेटेड है। नाभिक की क्या निकालेंगे, बंधन ऊर्जा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, जब हम नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिक के निर्माण करते समय जो द्रव्यमान क्षति हो रही है, दो जो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में हो रही है, उसी को जो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है, जो नाभिक को बांधे रखती है, वही ऊर्जा क्या करती है, नाभिक को बांधे रखती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं इसको, नाभिक के निर्माण के दौरान हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाभिक के निर्माण निर्माण जब बनाया जाता है, नाभिक के निर्माण के दौरान, नाभिक के निर्माण के दौरान होने वाली द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम अपना होता है। द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये यही बताया था ना, द्रव्यमान जो क्षति हो रही थी वो किस में बदल रही थी, ऊर्जा के रूप में। द्रव्यमान क्षति ऊर्जा डेल्टा ई लिख सकते हो या ई लिख दो, ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो नाभिक को जो नाभिक को जो नाभिक को बांधे रखती है, बांध कर रखती है, मतलब बांधे रखती है, जो नाभिक को क्या करती है, बांधे रखती है। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है वो उसको क्या करती है, बांध के रखती है, नाभिकीय और नाभिक को बांधे रखती है। इसीलिए 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 इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मेरे भाई बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ, एक एक लोग नोट्स बना लो मेरा भाई। आप इस तरह से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आप लिख के आएंगे, 100% आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने ये काम किया है, मेरे खुद के बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, इसको नाभिक बंधन ऊर्जा करते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा, यानी कि आइंस्टीन के अनुसार, भाई ये जो निकाला जाता है आइंस्टीन आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन तो आप लोग जानते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण क्या होता है, तो ये तो होता है अपना डेल्टा ई, या डेल्टा ई लिख दो बी। ठीक है, डेल्टा ई बी, इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए बी लगा दिया। ये क्या होता है, डेल्टा एम इंटू क्या होता है, सी स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति का फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला, अभी हम लोगों ने क्या किया, निकाला था, क्या निकाला था, अंडर कोष्टक में क्या निकाला था, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये जो हमारा पूरा पूरा मिला मेरे भाई, ये क्या था, ये अपना क्या था, द्रव्यमान क्षति है, ये अपना क्या है, द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला निकल आया।
अब ये जो फार्म एनर्जी आएगी ना, यहां पर जो एनर्जी है वो क्या है, जूल में बदलेगी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस में आएगी, जूल में। हम यहाँ पर एनर्जी को क्या निकालेंगे, पूरी एनर्जी को हम लोग निकालेंगे कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक एएमयू बराबर हमें पता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इसको हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं मेरे भाई, कि जो डेल्टा ई बी है हमारी, वो अगर द्रव्यमान क्षति में हम 931 से गुणा कर देंगे तो जो ऊर्जा आएगी वो हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यही ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना भी है। हम यहाँ लिख सकते हैं Z एम पी प्लस ए माइनस जेड इन न्यूट्रॉन एम एन माइनस कैपिटल एम का मतलब नाभिक का द्रव्यमान इनटू क्या कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो हमारा सूत्र है ना मेरे भाई, जो हमारी सवाल है ना, वो बेहतरीन तरीके से आएगी। ये हमारा क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ये हमारी क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा का सूत्र है। तो हमें क्या करना बा, द्रव्यमान क्षति में निकाल के 931 से गुणा कर देंगे, तो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रकाश की चाल वगैरह लिख का गुणा उड़ा नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे वो सब नहीं करना है, हमें पता है, सीधे सीधे हम यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखो। जो अगला हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, अगर मैं अगले टॉपिक पढ़ाना चाहूं तो यहीं अगर मैं पढ़ाना चाहूं, ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ऊर्जा, ये बंधन ऊर्जा से ही रिलेटेड है और काम का टॉपिक तो है ही है मेरे भाई साहब, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। पूरा जब टॉपिक हमारा चल रहा है वो पूरा काम का ही चलेगा, आज का पूरा टॉपिक। अभी जब सवाल लेंगे ना ये सब और क्लियर होंगे। तो इसमें सीधा सीधा क्या क्या कहा गया है कि जो नाभिक है ना, नाभिक से एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा की नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का क्या होती है, अनुपात होती है। क्या लिख सकते हैं सीधे सीधे, कि एक नाभिक, एक नाभिक, नाभिक से से एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन समझते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक नाभिक से एक न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन को निकालने निकालने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऊर्जा, जो ऊर्जा की, जो बंधन ऊर्जा कह सकते हो, आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक नाभिक से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा को, यहाँ को लिखो, आवश्यक ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यह बंधन ऊर्जा, यह बंधन ऊर्जा, यह बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या,
दमन संख्या का अनुपात होती है, अनुपात होती है। कैसे? मतलब यहां से तो और भी क्लियर कर दिया मैंने सूत्र को। तो जो बंधन ऊर्जा है उसको लिखते हैं ई, और सीधे सीधे लिख दो ई बी एन। बंधन ऊर्जा को, कौन सी बंधन ऊर्जा को? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रतिन्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा होती है वो बराबर होती है किसके? बंधन ऊर्जा ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। यही तो मैं बता रहा हूं, बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस तरह लिख सकता हूं, डेल्टा ई बी बटे ए, ये हमारी क्या आ जाएगी? बंधन ऊर्जा आएगी। अब ये बंधन ऊर्जा जो है हमारी क्या है, देखो ध्यान से सुनना। अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखो सवाल आ गई है, सवाल ये है। तो अगर हमारे पास क्या है, तो ई बी एन है, और किसके बराबर है ये? देख लो बैक में, ई बी एन यानी बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर बटे ए। अब ये जो ऊर्जा है हमें किस में निकालना रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसमें क्या करेंगे, ई बी एन का मतलब है बंधन प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसी में डेल्टा एम में, डेल्टा एम बटे ए में 931 से अगर गुणा कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो जो एनर्जी है वो हमारी सीधे सीधे मेरे भाई चली आएगी किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसी तरह से हमें क्या करना है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, देख लीजिए ये जो ईबी है ना, यहाँ पे आप देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो डेल्टा ईबी है ये इसी के तो बराबर है, तो इसको मान रख देंगे। हाँ, लेकिन हमें एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो 931 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सीयू का मान रखने की जरूरत कोई नहीं है। अब प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से संबंधित कुछ खास बातें, खास खास बातें में पहली बात है आपकी स्क्रीन पर। पहली बात यह है कि प्रतिन्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन प्रतिन्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा यानी ईबीएन, बंधन ऊर्जा ऊर्जा नाभिक के नाभिक के अस्थायित्व को अस्थायित्व अस्थायित्व को व्यक्त करती है, व्यक्त करती। ठीक है, नाभिक के अस्थायित्व को क्या करती है? व्यक्त करती है। मतलब ये दूसरे पॉइंट में हम इसको बोल दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट में ये है कि जो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, प्रतिन्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन प्रतिन्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा वो नाभिक के अस्थायित्व के समानुपाती होती है, नाभिक के अस्थायित्व की समानुपाती। बराबर समानुपाती किसको होता है? नाभिक के अस्थायित्व।
नाभिक का अस्थायित्व, सीधा सीधा ये समानुपाती होता है, अस्थायित्व। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होगी वो नाभिक के क्या होती अस्थायित्व के बराबर होगी, समानुपाती होगी। मतलब ये कि प्रति न्यूक्लियन जो किसी भी नाभिक की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, नाभिक का अस्थायित्व उतना ही क्या होगा मेरे भाई, अधिक होगा। नाभिक का अस्थायित्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। एग्जाम्पल से समझे, थोड़ा इसको मैं और छोटा कर दूं ताकि मेरा पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद तो हमें क्वेश्चन करना ही करना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक ले रहे थे, देखो क्या है हमारे पास, क्या है, फेरस, फेरस एफ ई द्रव्यमान संख्या 56 तथा तथा बिस्मिथ, है ना, द्रव्यमान संख्या 214 होती है, ठीक है। कहेंगे 209 भी दिया रहता, कोई दिक्कत नहीं। ई प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्रमशः दी गई है, क्रमशः दिया गया है 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा तथा 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कौन सा नाभिक, कौन सा, या बताइए कौन सा नाभिक ज्यादा अस्थाई है। ये देखो, क्या सवाल आपको बेहतरीन लग रही है? क्या मेरे भाई सवाल आपको बेहतरीन टाइप के मैं करा रहा हूँ? भाई बेहतरीन सवाल लिए मैंने। आपको ऐसी सवालें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। आपको ऐसे सवालें लोग बहुत मुश्किल से बताएंगे, भाई मेरे भाई बहुत मुश्किल से। अब हमें इसमें बताना है किसका अस्थायित्व तो ज्यादा होगा, हाँ, किसका अस्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं है, केवल न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा है। इसको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो हमें निकालना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे करेक्शन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये वाला करेक्शन मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नाभिक फिर से इतनी की, नाभिक की नाभिक की बंधन ऊर्जा क्रमशः, पेरस तथा विस्मित की नाभिक की बंधन ऊर्जा क्रमशः इतना दी गई है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताना है कि कौन सा नाभिक ज्यादा स्थायी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों के क्या निकालना पड़ेगा, दोनों की बंधन ऊर्जा निकाल लें, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो हमें भी तो बताया था EBN बराबर क्या होगा, अभी अपनी सिखाया मैंने, ये देखो लिखा भी है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे होगा बंधन ऊर्जा, लेकिन ये किसकी बंधन ऊर्जा लेंगे, पहले पेरस की, बटे
द्रव्यमान संख्या। तो फेरस की बंधन ऊर्जा कितनी दी है? 492.8। अब बटे क्या है? द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? द्रव्यमान संख्या कितनी है भैया? 56। जब आप 492.8 में भाग करेंगे किससे? 56 से, तो आपका एनर्जी जो आ जाएगी, आप इसको जब भाग करेंगे मेरे भाई, जब इसको आप भाग लगाएंगे, ये जो एनर्जी आएगी आपकी, आ जाएगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। अब इसी तरह से ईबीएन किसका निकाल लें? ईबीएन दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि ये दिखता रहे। ठीक है, हम निकालेंगे किसका इस बार? बंधन ऊर्जा, लेकिन किसकी? विस्मित की, बटे क्या होगा? ए। अब यहां पे बंधन ऊर्जा कितनी दी गई है भैया? 1640। 1640, 1640। ठीक है, 1600 क्या होगा? 40 बटे द्रव्यमान संख्या कितनी है? 214 ले रहे हैं, 214। जब इसको आप भाग करेंगे किससे? 200 214 से जब भाग करेंगे तो यह आएगा 7.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ही बताओ किसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है? किसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है? तो आप कहोगे सर कि जो फेरस है ई बी, जो एन है वो किसका ज्यादा है? यानी फेरस फेरस के क्या है? ज्यादा है किस? ई बी एन किससे? विस्मित से। यही तो है, देखो आप, ईबीएन का मतलब क्या होता है? बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा है? फेरस की ज्यादा। देखो इसकी 8.8, इसकी 7.6 है। तो फेरस की बंधन ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए परमाणु क्या होगा? ज्यादा अस्थाई होगा। ये परमाणु क्या होगा? ज्यादा अस्थाई होगा। थोड़ा सा मैं जगह और बना रहा हूं, यहीं मैं लाइन चिपका दूं। ठीक है, तो देखो, तो अतः कह सकते हैं हम लोग, अतः कह सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। अतः भाई इतना अच्छे से कोई क्लियर नहीं करेगा, इतने अच्छे से आपको कोई क्लियर नहीं करेगा। क्या है ये टॉपिक, आप देख लीजिए और लोग से पढ़ के। तो ये जो चीजें होंगी क्या होंगी? देखो, अतः हम कह सकते हैं लोहा, Fe का मतलब लोहा, लोहा विस्मित की अपेक्षा, विस्मित विस्मित यानी Bi की अपेक्षा अपेक्षा अधिक अस्थायित्व है या अस्थाई है? अस्थाई है। क्यों बोलेगा? क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लोहे की ज्यादा, विस्मित की कम। क्या इतनी बात मेरे भाई क्लियर हुई? क्या इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई है, तो हम अब क्या करेंगे मेरे भाई? इन तीनों टॉपिकों पे सवाल करेंगे। तीनों टॉपिकों को मिला के क्या करेंगे हम लोग? सवाल करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, पहली सवाल आपके स्क्रीन पर दी गई है। पहली सवाल हमने क्या कर लिया है? आपके स्क्रीन पे ले लिया है मेरे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, सोल्यूशन हम लोग लगाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे भाई ज्यादा है, पर आपको ध्यान से समझना है। देखो हमारे पास क्या दिया गया? एक इक्वेशन दिया गया है। वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? पहले 3Li 6 प्लस 0 n 1 साइन ऑफ एरो। और बहुत जल्दी भाई मैं मैथ की क्लास भी लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी। बस फिजिक्स लगभग मैंने बस खत्म ही कर दिया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें सबका मान दे दिया है, लिथियम का भी मान दे दिया है द्रव्यमान, और हीलियम का भी द्रव्यमान दे दिया है, पेट्रियम ट्राइट्रियम का भी द्रव्यमान दे दिया है, 101 न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान दे दिया, एक एएमयू भी दे दिया। मतलब ये सब सवाल में दिया गया है और दिया रहता है। अब हमें ध्यान से देखना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इसमें क्या कह रहा है कि ऊर्जा की गणना करना है, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी हम क्या करते हैं?
बंधन ऊर्जा निकालना है। तो बंधन ऊर्जा के लिए अभी अभी क्या बताए थे, द्रव्यमान क्षति गुणे 931। देखो आप पीछे देखो, देखो यहाँ पे द्रव्यमान क्षति गुणे 931। द्रव्यमान सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या, द्रव्यमान क्षति पर 931 से गुणा कर देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम जो हमारा अभिकारक है, जो हमारा क्या है अभिकारक है, इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अभिकारक का द्रव्यमान, मतलब कहने का हम क्या कह रहे हैं, 3Li6 + 0N1 का द्रव्यमान। तो देख मेरे भाई, पहले अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, फिर उत्पाद का द्रव्यमान का अंतर निकाल लेंगे, वो नाभिक का द्रव्यमान होगा भाई। देखो तो इसका जो द्रव्यमान दिया गया आप देख पा रहे होंगे, लिथियम का द्रव्यमान दिया गया कितना, 6.015126 प्लस 0N का द्रव्यमान दिया गया है 1.0086665। जब आप इसको जोड़ोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़ोगे तो 1 6 5 11 को 1 9 7 3 2 0 7, ये आ जाएगा AMU। यू कहो या AMU कहो एक ही बात है। ये हमारा अभिकारक का द्रव्यमान आ गया। इसी तरह से हम उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। उत्पाद का द्रव्यमान, अरे भाई जब भी रिएक्शन वाली सवाल निकले आए ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अभिकारक यानी कि लेफ्ट साइड वाले का द्रव्यमान का योग कर लेना है, फिर राइट साइड वाले द्रव्यमान का योग करना है, फिर लेफ्ट वाले द्रव्यमान में राइट वाला घटा देना है, द्रव्यमान क्षति तुम्हारी आ जाएगी। अगर तुमने उसमें 931 से गुणा कर दिया तो ये समझ लीजिए आपने क्या कर दिया, सीधा ऊर्जा निकाल दी। अब क्या करेंगे, इसका जो है वो क्या है 2He4 प्लस 1H3, इसका भी द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं भाई। 2He का इसका भी द्रव्यमान दिया गया, देखो कहाँ है 2He का 4.002604 प्लस 1H3 का भी द्रव्यमान दिया, देखो यहाँ पे सबका द्रव्यमान दिया रहेगा इसी सवाल में, तो आपको द्रव्यमान तो मेरे भाई नहीं याद रखना है, ठीक है 4 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे का 9 9 4 13 के 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 1, फिर 0 7, ये हो जाएगा हमारा यम। ये इसको अगर हम यम1 द्रव्यमान का मान दिया जाए, इसको हम अभिकारक वाले को M1 बोल दे रहे हैं, इस वाले को M2 बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसको हम लोग M1 का नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग हो चल जा M1, और ये हो जाएगा हमारा क्या M2। तो हमें द्रव्यमान क्षति चाहिए, तो द्रव्यमान क्षति हमारी क्या होगी, या बंधन ऊर्जा, सीधा सीधा क्या निकाल, हमें बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा जो हमारी डेल्टा EBN होती है वो क्या होती है, डेल्टा M इंटू 931, और डेल्टा M क्या है, इन दोनों का अंतर, यानी कि M1 माइनस M2 इंटू 931। बस मेरे भाई यहीं पे आपको घटा के 931 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो M1 का मान कितना है, ज्यादा कौन है, ऊपर वाला 7.0237791 माइनस अगला ये क्या है 7.18653 इंटू 931। अब यहाँ पे आप इसको घटा दो, अब आप इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पे कितना आएगा जी, घटाने पे कितना आएगा जी भाई, 11 + 3 का 8,
11 में से 3 गया क्या हो जाएगा 8। 9 में से 5 गया बचेगा कितना 4। क्या क्लियर हो रहा है? ना 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 हासिल लिया है भैया, ये हासिल लिया है। 8 में से जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना जाएगा 3। 7 में से 6 गया कितने हो जाएगा 1। फिर बचेगा 5, फिर बचेगा 10, 0 0, ये इतने कितना 931। जब आप इसको 931 से यहाँ पे देख लीजिए, साइड में दिखा दे रहे हैं। जब आप इसको ये आ जाएगा डेल्टा बी, सॉरी ई बी एन, ओहो ई बी एन। जब आप इसमें 931 का गुणा करेंगे तो 931 का गुणा कर देंगे तो मेरे भाई आ जाएगा ये 4 गुणा करके आप देख लीजिएगा 7 8। थोड़ा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहती है। 7 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम 2 अंक तक लिख सकते हैं 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अपना क्या है फाइनल आंसर है, यही अपना क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पहली सवाल क्या समझ में आई? आसान है मेरे भाई, आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन का जो है दिक्कत बस। जब भी क्वेश्चन वाली सवाल आए तो लेफ्ट साइड का द्रव्यमान का योग कर लो राइट साइड के, तो हमेशा ज्यादा वाले द्रव्यमान में से कम वाला द्रव्यमान घटा दोगे तो क्या आ जाएगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति में 931 से गुणा कर दोगे तो आपकी बंधन ऊर्जा आ जाएगी। दैट्स क्लियर। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए भाई। अगली सवाल है, एक नाभिक की क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% की हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? भैया देखो, देखो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या है समझना है मेरे भाई, सोल्यूशन समझना है। हमें डेल्टा यानी ऊर्जा पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है ऊर्जा, क्वेश्चन मार्क कर दिया। डेल्टा एम हमको दिया है, कितना एम है 0.3% है। इसको हम बदल लेते हैं 0.3% बटे क्या हो जाएगा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/1000 लिख सकते हैं, यानी कि हम 3 × 10⁻³ kg लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर। अब चूंकि हमें ऊर्जा बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दैट हमें एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम निकालना चाहें तो उसमें निकाल सकते हैं, अभी हम जूल में निकाल के आपको दे दे रहे हैं, दोनों में हम लोग निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान 3 × 10⁻³ क्या है -3। और प्रकाश की चाल क्या है 3 × 10⁻8, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 × 10⁻8 दूना 16। ये हो जाएगा 9 तिरिक 27 × 10⁻, 16 में से 3 गया कितना बचेगा जी 16 में से 3 गया बचेगा कितना आपका 13। या फिर इसको हम कहते हैं आंसर हर में 10 से गुणा कर दें तो 2.7 × 10⁻, कितना हो जाएगा 14 जूल। ये अपनी क्या आ जाएगी एनर्जी, ये अपनी क्या आ जाएगी एनर्जी। लेकिन सर यही चीज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में, देखो तो अपने सीधे सीधा अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कह रहा, अगर हम निकालना चाहें ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अगर इसी को हम क्या करना चाहें अब एनर्जी को किस में बदलना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वहां पे डेल्टा एम में कितने से गुणा कर देते 931 से। इस तरह भी कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब आपसे पूछे तब स्पेशली तब करना है मेरे भाई, मैं तो एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा यम का मान कितना है 3 × 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका 931। 931 में जब हम गुणा करेंगे 3 एक कम 3 3 त्रिक का 9 तो 9 त्रिक 27 × 10⁻, कितना हो जाएगा 3 डेल्टा ई, ये हो जाएगी एनर्जी। अब इसका मतलब है 3 अंक के बाद अगर दशमलव लगा देंगे 2.7
0.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी एनर्जी आ जाएगी, बहुत कम एनर्जी। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारी दूसरी सवाल हो गई मेरे भाई, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी सवाल। आई होप यू आर क्लियर। एक और सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छी सवाल वो भी है। एक और सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखिए, अगली सवाल है, हमने आपको 3 सवाल करा दी, चौथी सवाल आपके स्क्रीन पे है। 3 ही कराई ना? हाँ 3 करा दी, क्योंकि एक मैंने अपने से लिया था, एक दो और 2 क्वेश्चन टाइप के। तीसरी सवाल, ये रही तीसरी सवाल आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, बहुत ही अच्छी सवाल है। अगर एक तार में 3 अल्फा कण, 3 अल्फा कण नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर 6C12 नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया है अल्फा कण पर द्रव्यमान इतना दिया है और 6C का द्रव्यमान इतना दिया है। चलिए बहुत ही आसान है। 3 अल्फा कण है तो भाई हमें एक चीज तो पता है कि 3 अल्फा कण का मतलब क्या होता है। हीलियम, एक अल्फा कण निकालने से क्या होता है, हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। तो 3, सोल्यूशन देखो समझो, 3 अल्फा कण है मतलब एक अल्फा कण में ये होता है। 3 अल्फा कण में क्या होगा, यही तो होगा। साइना फेरो ये तीनों बनाएंगे क्या, 2 3 6 6 12, यही तो बनाएंगे। यही तो बनाएगा जी, यही तो बनाएगा। फिर से जो मैंने सिखाया है आपको, फिर से मैंने जो सिखाया है कि अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 2H e का पावर 4। साइना फेरो क्या लिख सकते हैं, 6C12। अब क्या दोनों का द्रव्यमान दिया है, यस यस सर, यस सर, इसका भी द्रव्यमान दिया है और इसका भी द्रव्यमान दिया है। तो दोनों का द्रव्यमान निकाल के, मतलब अब ये भी बताया ना एक सवाल कि लेफ्ट साइड वाले का द्रव्यमान निकाल कर राइट साइड वाले द्रव्यमान को माइनस कर देना है। द्रव्यमान क्षति हम सीधा सीधा निकालते हैं, द्रव्यमान क्षति सीधा सीधा निकालेंगे भाई। अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक मतलब ये वाला, अभिकारक मतलब मेरे भाई देखना, अभिकारक मतलब ये, इसका द्रव्यमान यानी हम m1 मान लेते हैं और दूसरे वाले का m2। ठीक है सर। अभिकारक का द्रव्यमान है 3 तो पहले से है, और 2He4 का द्रव्यमान देखो दिया गया, ये इतना दिया, ये ऊपर देखो, ये हो जाएगा 4.0026004 माइनस इसका द्रव्यमान कितना, 12.00000। अगर इसी में 931 से गुणा कर देंगे तो भाई डायरेक्ट ही ऊर्जा आ जाएगी। चलो रहने देते, अगली लाइन में कर देते हैं, नहीं तो बच्चे सोचेंगे क्या ही कर रहा है जी। ये हो गया 60। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2, 3 एक कम 3 यानी 1 हो जाएगा, 1 हासिल। 3 छंग 18 के 8, 3 दूना 6 1 7 और 0 0, 3 चौक 12। क्या ये आएगा, गुणा मैंने 3 से कर दिया, फिर भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -12.0 कई 0 है 6। ये जब आप घटाएंगे तो सीधा सीधा मेरे भाई क्या आ जाएगा, 12 हट जाएगा तो 0.007812 आएगा। ये क्या आ गया, द्रव्यमान क्षति आ गई। अब हमें क्या ऊर्जा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊर्जा। तो भैया ऊर्जा हमें क्या होती है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो भैया कुछ नहीं, 0.00781 इंटू 931 गुणा करके देख लेना है भैया आप लोग। तो ये आपका आ जाएगा 7.272972। इसको थोड़ा आप गुणा करके मेरे भाई देख लीजिएगा, ये आपका काम है कि गुणा करने पे क्या आएगा। ठीक है, वैसे सही है, फिर भी आप एक बार आप इसको देखें, आप गुणा आपको, आपका गुणा कितना आता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 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 सर, कैसे कैसे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.27 इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? क्या इतनी बात क्लियर है? हमने क्या किया, आपको 4 सवाल कराया। हमने क्या किया, आपको 4 सवाल कराया। अगर आप कहें तो एक आध सवाल मैं और करा दूं, अगर आपका मन है तो मैं एक सवाल और करा दूं। जो सवाल क्या है, जो सवाल आपकी क्या है 2024 में आई हुई है, तो मैं एक सवाल आपको और करा दे रहा हूं जो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्या है, 2024 में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आया है। तो देखिए एक सवाल और लिख लेते हैं। एक सवाल हमारे पास और है मेरे भाई, तो आपको चिंता नहीं करना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4, एक्चुअल में 5वां है। क्वेश्चन हमारा ये है, यदि सवाल बहुत आसान है, जितनी ज्यादा सवाल करेंगे उतना ही फायदा है। यदि किसी नाभिक यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति आपका दिया गया है 2 × 10⁶ ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। हो तो हो तो उसकी बंधन ऊर्जा ऊर्जा नंबर 1 कह रहा है जूल में। दूसरा नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको नीचे कर दे रहा हूँ, शायद अगर आपको कट रहा हो अक्षर तो ये कटे ना। ठीक है, ये ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। तो इस सवाल का भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लगाएंगे मेरे भाई बहुत ही अच्छे से। सोल्यूशन में सबसे पहले अपन डाटा लिख देंगे। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे डाटा लिखेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या करा है, क्या क्या दिया है, डेल्टा एम दिया है 2 × 10⁻⁻6 kg दिया है। ठीक है, 6 kg दिया है, 6 kg दिया है। ठीक है सर, हमसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी है ना, पहले में एनर्जी पूछ रहा है लेकिन जूल में, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगा दो। आराम से मेरे भाई कर सकते हो। 2 × 10⁻⁻, कितने, -6। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁻, क्या होता है, 8। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दें तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, ये 18 गुणे 10⁻16 में से 6 गए, कितना हो जाएगा, -10। अगर हम इसको लिखना चाहें 1.8 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं जूल। क्या लिख सकते हैं, जूल। ये एनर्जी जो आई मेरे भाई, ये जो एनर्जी आई वो किस में आई, जूल में आई। ये किस में आई, जूल में एनर्जी आई। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। दूसरे केस में कह रहा है कि इसी एनर्जी को या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दो, या फिर सीधा सीधा क्या करो, सीधा सीधा क्या करो, ये जो डेल्टा ई है ना, ई का मान इसमें 1.8 इंटू 10⁻⁻9, इसमें क्या कर देते हैं, ई से भाग कर देते हैं। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए स्मॉल ई से भाग कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के स्मॉल ई से गुणा कर दिया जाता है। पीछे कई बार सिखाया है। 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी 9 है, 9। नीचे ई का मान 1.6 इंटू 10 कितना हो जाता है, -19। मैंने कहीं 16 तो नहीं लिख दिया है भाई, अगर कहीं 16 लिख दिया है इसका ई का मान तो 19 लिख लीजिएगा, अगर गलती से मैंने कहीं लिखा है। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 कम 16, फिर 16 कम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, 19 प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -9।
ये हो जाएगा 1.21 गुणे 10 टू द पावर कितना, +10। 9 हट जाएगा, +10 +10। लेकिन एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है क्या? ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड, गड़बड़ है। देखो यहाँ पे पावर गड़बड़ है। यहाँ पे 16 में से 6 गया तो +10 बचेगा। ओ माय गॉड। तब यहाँ अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मेरे भैया भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 11, भारी मिस्टेक। यहाँ पे हो जाएगा 11, अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना मेरे भाई, यहाँ पे फिर से भारी मिस्टेक। ये भारी भारी मिस्टेक कैसे हो जा रहा है? 19 10 हो जाएगा कितना, इस बार हो जाएगा 30। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, जो गलत हो जा रहा है। अब ये एनर्जी आई कितनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेल्टा ई बराबर। अब हो गया क्लियर, थोड़ा सा गलती हो गया, माफी चाहता हूँ इसके लिए। आई होप यू आर क्लियर। मेरे भाई मैंने क्या कर दिया, 4 सवाल करा दिया और ये टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया कवर किया है। अगले वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बंधन ऊर्जा का ग्राफ पढ़ेंगे। फिर हमें नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है। हमें आई थिंक मैं 2 वीडियो में ये चैप्टर को खत्म कर दूंगा। अगर इस वाले पूरे टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, अन्यथा सारी चीजें क्लियर हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई। तो मैं भाई आज के लिए मैं इतना करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।